नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेज में स्वागत है। आइए आज हम व्याकरण की टॉपिक देखते हैं जिसमें हम लोग सभी मिलकर पढ़ रहे हैं संधि को। तो संधि में देखें हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि तीनों का अध्ययन कर लिया है। अगली संधि देखें जो हट कर है। अगर हम स्वर संधि में देखते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा कि तीन संधियां एक साथ दोनों के स्थान पर दो स्वर मिलकर एक स्वर का निर्माण करते हैं। दीर्घ संधि आप देखे होंगे, उसमें आया आ के बाद आया आए, तो दोनों के स्थान पर। हम इसके बाद देखते हैं कौन सी संधि, गुण संधि, आया आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर परिवर्तन होता है, दोनों मिलकर बनते हैं। फिर वृद्धि संधि में देखते हैं आया आ के बाद ए आए आए इत्यादि हम देखते हैं। यण संधि और अयाद ये दोनों संधियां थोड़ा हट कर हैं, इसलिए उन संधियों को लगातार हमने एक साथ पढ़ा दिया। और इन थोड़ा हट कर इन पे एक ही स्वर के स्थान पे चेंजिंग होती है, दूसरा स्वर उसमें जुड़ जाता है। इसी पर आधारित ये संधि लेकर चल रहे हैं। तो आइए देखा जाए। देखिएगा एक चीज और, यण लिखते समय कुछ लोग गलती करते हैं। अगर यण में आप हलंत नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके हमने सूत्र भी बताया था, क्या यण संधि का याद है क्या? लिखकर दिखाइए आप लोग भी, एकदम आपके मस्तिष्क में चलते रहना चाहिए शब्दों को। क्या हमने लिखाया था, इसका क्या होता है? इको यणची ना, इको यणची, ध्यान दीजिए यही है ना, इको यणच, यही सूत्र था, इको यणच। अब देखेंगे उसी में छुपा हुआ है शब्द। इको यणच में एक अलग करेंगे, इक है और यहां इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इक है, यण है और अच है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका ये तात्पर्य है यदि इक प्रत्याहार के बाद, इक से तात्पर्य ई में क्या होता है, इक में क्या क्या आता है? अगर देखें इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार में जैसे सूत्र है अ ई ऊण ना, ये माहेश्वर सूत्र में पढ़ते हैं ना, अयुण री री का यही सूत्र है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसी पर लेना है, यानी ई से लेना है तो आ कट जाएगा और जिसमें हलंत है वो सब समाप्त हो जाएंगे, बचेगा क्या, ई ऊ री ली। तो यदि अब इसका मतलब हर्ष या दीर्घ दोनों लिया जाएगा, यही है इक। यानी इक प्रत्याहार के बाद यदि असमान अच आए, ये देखिए अंत में अच जोड़ा जाए, अच का मतलब अच समझिए, तो इक के स्थान पर यण होता है। यण का क्या मतलब है तात्पर्य? यण में क्या होता है कोई बताएंगे? है वरट लण, सूत्र है ना, ह वरट ना, यह लिख दें हम थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ह वरट लण, अब देखिए ये भी माहेश्वर सूत्र है, इसमें हलन से गायब हो जाएगा। अब देखिए या से शुरू हो रहा है तो यहां से होगा हा, गायब हो जाएगा, या व र ल। तो देखेंगे तो ई या ई के स्थान पे या हो जाएगा क्रम से, उ या उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा और जो री है इसके स्थान पर ला हो जाएगा। लेकिन हिंदी में आपको री से नहीं मतलब है क्योंकि स्वर होता ही नहीं। इसके शुद्ध से तात्पर्य बता रहे थे। यदि इसका अगर कोई पूछे आपसे तात्पर्य कि इको यण से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे यदि इक प्रत्याहार के बाद असमान अचाए तो इक प्रत्याहार के स्थान पर, इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है। या आप अपने सामान्यता समझ सकते हैं। तो अब देखिए हिंदी में क्या आपको पढ़ना है, गौर से समझना है। हिंदी में क्या पढ़ना है, बहुत इजी वे से है, कुछ नहीं छूटेगा, एकदम घबराना नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, देखेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें ये है यदि ई या ई के बाद, ध्यान देना है, यदि ई या ई के बाद, यानी चाहे ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घ ही हो, यानी ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ध्यान देना है। यहां लिखा गया है क्या, असमान नहीं लिखा गया है, असमान, नॉट इक्वल। ये देखिए आस होता तो कुछ और अर्थ निकल जाता ना, आसमान नहीं है, असमान, यानी जो इक्वल ना हो, जो समान ना हो, अर्थात ई या ई के बाद उसका समान वर्ण ना आए, यानी आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए। इससे तात्पर्य जैसे कहा जा रहा है यदि ई या ई के बाद, यदि ई या ई के बाद, यहां के बाद कोई असमान स्वर आए, इसका मतलब यह है कि यहाँ चाहे आ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, यानी और क्या ई आई आएगा नहीं तो ऊ भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, ऐ आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। यानी इससे तात्पर्य यही है यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी जो उसके समान ना हो, यानी ये आ गया तो क्या कह रहे हैं, तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता। ध्यान देना यहाँ पर या में हलंत लगाया गया है, वो जगह आप कुछ जगह लिखा है या हलंत नहीं होता तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना है आपको पुस्तकों में कि अगर आपको कहीं पढ़ रहे तो गौर से देखिएगा या के स्थान पर हलंत है, यहाँ या में हलंत लगना चाहिए। यानी और जैसे यण में हलंत है, इसे सब सोच लीजिएगा कि जहां पर आपको हलंत यण दिख रहा है तो सभी में हलंत जुड़ कर रहेगा यहाँ। तो ये बताया जा रहा है यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए,
असमान का मतलब जो समान ना हो, यानी ई या ई के समान ई या ई होता है, तो ई या ई ना आकर कोई दूसरा स्वर आ जाए, यानी जैसे हमने बताया आ जाए, ऊ आ जाए, हाँ, और री आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, ये सब आ जाए, तो जो ई या ई है, यानी ध्यान देना है, ई या ई के स्थान पर क्या होता है, तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है, यानी जो ई या ई है इसके स्थान पर या हो जाएगा। और बताया जा रहा है, और बाद में आया हुआ असमान स्वर, यानी जो बाद में असमान स्वर आ रहा है ये वाला, जैसे आ ई उ, मतलब ऊ री ए ऐ ओ औ, यानी जो असमान स्वर आ रहे हैं ये क्या होगा, इसी में जुड़ जाएगा या में। अब समझिए क्या कहा जा रहा है, और बाद में आया हुआ असमान स्वर या में जुड़ जाता है। जैसे समझिए अगर आ जुड़ेगा तो ये या हो जाएगा पूरा, अगर आ जुड़ेगा दीर्घ वाला तो ये आ तो या हो जाएगा, अगर इसमें ऊ जुड़ रहा है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये दीर्घ ऊ जुड़ रहा है तो ये ऐसे बन जाएगा, अगर री जुड़ रहा है तो ये ऐसे बन जाएगा, अगर ए जुड़ रहा है तो ये ऐसे, जैसे प्रत्येक आप करते हैं कुछ शब्द ना, प्रतिधन एक तो ऐसे हो जाता है, अगर जैसे ऐ आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, अगर ओ आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, अगर औ आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा। यानी तात्पर्य ये हुआ कि केवल पहला वाला जो स्वर है उसी के स्थान पे चेंजिंग होगी, और दूसरा वाला जो स्वर है वो उसमें जुड़ जाता है, यानी चढ़ जाता है, लग जाता है, इसको ऐसे समझिएगा। यानी एक स्टेप क्या बता रहा है कि यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर है, कोई भिन्न स्वर है, कोई दूसरा स्वर है, यानी ई या ई के समान ना है, तो इसका मतलब ये है अगर ई या ई के बाद समान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पे दीर्घ ही हो जाएगा। क्यों, तब तो वहां पर आपकी दीर्घ संधि का रूल काम कर जाएगा ना। ये दीर्घ संधि आप पीछे जाकर वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया गया है, यदि आया आ के बाद आया आ आए तो दोनों के स्थान पे आ हो जाता है, यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए यदि ई या ई के बाद आ आए तो ई के स्थान पे क्या होगा, या होगा। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। अगर ई या ई के बाद ऊ आ जाए तो ई आई के स्थान पे क्या होता है, या होगा, और उसमें जुड़ जाएगा, यू हो जाएगा। इसका मतलब ये समझिएगा, अगर आपसे ऐसे पूछे प्रश्न यदि ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई आई के स्थान पर क्या होगा, तो आप बताएंगे या होगा, या में हलंत लगाकर। अगर ये पूछे ई आई के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना ई आई को चेंज करके ऊ उसमें जोड़ देंगे। जैसे हमने बताया अगर पूछ ले ई आई के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या होगा, तो इसका मतलब एड़ संधि तो कह रहा है, लेकिन पूछना चाह रहा है ऐसे, अगर ऊ आ जा रहा है तो यू ऐसे हो जाएगा। तो कुछ बात समझ गए होंगे, इससे जो भी प्रश्न बने तो आपसे गलतियां ना हो, तो इस बात को समझ गए होंगे गौर से, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। इस सूत्र को समझ गए होंगे। इसमें उन संधियां जो 3 संधियां आप पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, उनसे हट कर है जरा, इसको ध्यान देना। कुछ लोगों को लिए बहुत कठिन का खेल बन जाता है, लेकिन अगर आप मन से एक बार ध्यान दिए यहाँ पढ़े तो इसके मतलब एक चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, एकदम ईजी बना दूंगा आपको, एकदम कोई समस्या नहीं होगी। तो ये बात समझ गए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बस। पहला स्टेप एक आ रहा है, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए, यानी ई आई ना आए, तो जो ई आई होता है उसके स्थान पे या हो जाएगा, ये यहाँ लिखा गया। और जो बाद वाला स्वर आएगा, बहुत गौर समझिएगा, जो बाद वाला स्वर आए, जिस भी कक्षा के लोग हैं वो लोग बहुत गौर से समझेंगे, चाहे जिस स्तर के लिए हैं सभी को समझ में आई बात ये, ठीक है ना। अगर बाद में या जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछता है, यहाँ पर लोग भ्रम में हो जाते हैं। अगर ऐसा पूछ ले यदि ई आई के बाद ए आए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो या बनेगा, या पे एक की मात्रा जुड़ जाएगी, ए बन जाएगा। कुछ लोग यहाँ क्या गलती कर जाते हैं, अगर आपसे पूछ ले यदि ई आई के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ई के स्थान पे क्या होगा, अगर ये ई के स्थान पे पूछ रहा है तो ऐसे आप बता देंगे हलंत वाला। अब देखेंगे प्रश्न की डिमांड क्या है, इसको आप बहुत सतर्कता समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो यहाँ बात को समझ गए आप, तो ये बातें आ गई, ये पहले स्टेप की बात आई, ठीक है ना। कोई डाउट, इसको आप एक बार नोट करें, फिर आपको बता रहे हैं ये कैसे बन गई बातें। अब उसी पर दूसरा स्टेप देखा जाए, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, यहां देखें दूसरे स्टेप में कह रहे यदि ऊ या ऊ के बाद, ध्यान देना अब बदल जाएगा भाव, यदि ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो जो ऊ या ऊ है, देखिए यदि ऊ या ऊ के बाद, यानी ऊ या ऊ है, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, यानी इसके बाद कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाए, अलग स्वर आ जाए, तो ऊ या ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। देखिए वाह में भी हलंत लगा है, गौर समझिएगा, वाह में हलंत लगाना जरूरी है। हमने बताया कुछ जगह आपको अगर ऐसा मिले, लिखा ना मिले तो आप वहां संशोधन कर लें, ठीक है ना। तो ऊ या ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है। और कह रहे और बाद में आया हुआ असमान स्वर जो भिन्न स्वर है वाह में जुड़ जाता है। जैसे अगर आपको ऐसे आ जाए ऊ या ऊ, इससे मतलब यही है कि बाद कोई असमान स्वर आए। अब ध्यान देना, इसके बाद आ या आ भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, समान का मतलब ई या ई भी आ सकता है, यानी ऊपर वाला भी आ सकता है। यानी इसे समझिएगा, ए आ जाए या तो ई या ई आ जाए,
अब क्या ऊ या ऊ नहीं आएगा, क्योंकि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी ना। तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ऊ या ऊ नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? ऊ के बाद यहाँ री आ सकता है, इसके बाद ए आ सकता है, फिर ए आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है, यानी इतने स्वर आ सकते हैं। यानी अब फिर यहां समझेंगे, यदि ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पे, तो इनके स्थान पे यानी ऊ रहे या तो ऊ रहे, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा और हलंत लग जाएगा, जैसे हमने यहां बताया। और तब क्या हो जाएगा? और बाद में आने वाला स्वर, यानी बाद में जैसे आ आया है, आ क्या करेगा? इसी में जुड़ जाएगा। पहले कंसेप्ट को क्लियर करें, इससे प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए। जो थ्योरी है यानी मूल जो बातें हैं, इससे प्रश्न नहीं। अगर इससे जो प्रश्न आ रहे हैं, अगर ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पे क्या होगा? तो वाह होगा, वाह में हलंत। लेकिन अगर ऐसा पूछे ऊ या ऊ के बाद आए तो क्या होगा? तो ऊ या ऊ में जब आ जोड़ देंगे हर्ष वाला, तो वाह ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये आ जोड़कर वाह का हलंत गायब हो जाएगा, हलंत लग गया। फिर अगर आ रहा है तो वाह हो जाएगा, अगर ई आ रहा है तो वी ऐसे बन जाएगा, अगर बड़ी वाला आ जा रहा है ई तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऊ आ जा रहा है तो वो ऐसे हो जाएगा। बात को समझ, जैसे वधुधन, मतलब जैसे आप पढ़ते हैं ना कुछ शब्द में, जैसे ऊ कहाँ आ सकता है, कोई बताए? जैसे ऊ कैसे बनाते हैं? ऊ के स्थान पे वाह, कोई शब्द समझ सकते हैं? जैसे यहां पर अगर ऊ आ जा रहा है तो कैसे बनेगा, कुछ बताएंगे? कुछ बनेगा शब्द? ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ नहीं आएगा, यही बताना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब तो दीर्घ हो जाएगा। तो ऊ के बाद री आएगा, तो ये ऐसे बनेगा। ये आपसे पूछने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कहा ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाएगा? तो ऊ हो जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां ये बताया जा रहा है, ठीक गौर से समझिएगा, यहां ये बताया गया यदि ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, तो कोई असमान स्वर से क्या मतलब समझ रहे हैं? कोई भिन्न स्वर आए दूसरा, तो ऊ या ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? तो ऊ या ऊ के स्थान पे ऐसे वाह, वाह में हलंत लगाना जरूरी है। यानी ऊ रहे या ऊ रहे, इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो जो ऊ या ऊ है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। अब जो बाद वाला स्वर है वो इसी पर जुड़ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो जो बाद वाला स्वर जुड़ जाएगा, तो जैसे वाह में आ जुड़ेगा तो वाह हो जाएगा, अगर वाह में आ जुड़ जाएगा तो वाह हो जाएगा, वाह में ई जुड़ेगा तो वी हो जाएगा, वाह में बड़ी जुड़ेगा तो वी ऐसे हो जाएगा, वाह में री जुड़ेगा तो री ऐसे हो जाएगा, वाह में ए जुड़ेगा तो वे, जैसे अन्वेषण अंगधन एषण। तो ठीक है, ये हो जाता है। इसका मतलब दूसरा स्टेप ये बता रहा है। तो बात हम मिलकर समझ गए, इसको भी आप नोट कर लें, समझ लीजिए, समझने के लिए, तभी समझ पाएंगे बात को। ठीक है ना? चलिएगा, अब यहां ध्यान दीजिए, तीसरा स्टेप क्या कह रहा है? तीसरा स्टेप कह रहा है यदि री के बाद, देखिएगा इसमें हिंदी में दीर्घ री होती नहीं है, संस्कृत की बात अलग है, तो हिंदी बता रहे हैं यहाँ। यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो जैसे री है, ठीक, री है, इसके बाद कोई असमान स्वर का मतलब चाहे आ आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए, चाहे ए आए, चाहे ए आए, लेकिन री ना आए, तो ध्यान देना है कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, ध्यान देना है, असमान स्वर आए तो क्या होगा? यानी इसके बाद क्या आ सकता है? आ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आएगा नहीं, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। यानी अगर ये सब आ रहे हैं तो जो री है इसके स्थान पर रा हो जाता है, और रा में क्या लगेगा? हलंत लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए लगा है, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाएगा, और बाद में आया हुआ असमान स्वर रा में जुड़ जाएगा। ध्यान देना है, बाद में आया, जैसे अब यहाँ रा है, रा में आ आएगा तो रा ऐसे हो जाएगा, अगर रा में आ आएगा तो रा ऐसे हो जाएगा, अगर रा में ई आएगा छोटी तो ऐसे हो जाएगा, अगर रा में बड़ी आएगी तो री ऐसे हो जाएगा। मतलब ये ध्यान देना है कि अगर री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पे रा हो जाता है। अब संस्कृत में एक और सूत्र बन जाता है, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पे ला होता है, ला में भी हलंत लगता है। लेकिन हिंदी में आपको इतना ही पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। तो ध्यान देना, यहाँ यण में भी हलंत है, इसे बहुत गौर समझिएगा, यण में हलंत लगाना जरूरी है। तो इस वजह से आप समझेंगे, यण आप जब भी लिखें तो ऐसे लिखें, यण, ठीक है ना, तभी सही हो पाएगी बातें आपकी। तो चलेगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर इससे संबंधित जो शब्द इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि यण संधि के पहले स्टेप से शब्दों का निर्माण या शब्द कैसे बन रहे हैं, संधि। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जहां जहां आपको संधि करनी है वहां आप संधि कर लीजिए वीडियो रोककर, और जहां जहां विच्छेद करना है विच्छेद कर लीजिए। तो देखिए आप इसमें कितने कर पा रहे हैं, ये संधियां बराबर पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं। तो आप ये देखिएगा, इन संधियों से संबंधित जो भी रूल हैं आपको बता दिए गए हैं, तो आप इनको रोककर अच्छे से एक बार अपनी कॉपी पर इसका संधि विच्छेद और संधि दोनों कीजिए। जहां जहां आपको संधि दिया गया वहां विच्छेद कीजिए, जहां संधि विच्छेद दिया गया वहां संधि कीजिए, फिर मिलाइएगा। देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं कि आपको सीखने की कितनी जरूरत है अभी।
ठीक है, एक बार देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिएगा, आसान है, विश्वास है आप कर लिए होंगे ना वीडियो रोक कर। तो अब देखा जाए हम लोग कि इसको कैसे संधि विच्छेद करते हैं। तो इसको आपने क्या बनाया है, देखिएगा सभी लोग, आप लोगों ने भी रोका तो कुछ समय के लिए तो बनाए होंगे थोड़ा बहुत, तो बताइएगा आपने क्या बनाया है। चलेगा, सभी लोग अपनी कॉपी को एकदम रेडी रखें, इतना लेट काम नहीं चलेगा। ठीक है, फटाफट करना चाहिए आपको। हिंदी समझिएगा कि आप जितने अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, फटाफट तुरंत चलेगा। गलती कर जाए बैठ रहे हैं ना, देखेंगे कुछ लोग कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, आप गौर से समझिएगा, ऐसा बना रित्यानुसार, ऐसा बना है ना, ये गलत है, रित्यानुसार गलत है। कुछ लोग कुछ और बना दिए हैं, रीतियानुसार बना दिए हैं, तो रीतियानुसार नहीं होगा, ये भी नहीं। समझ कुछ बात आ रही है आपको, तो क्या बनेगा ये, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या बन रहा है, यानी ये गलत हो गया, तो बनेगा क्या, ये ध्यान देना है। तो बनना जो यहाँ है, यहाँ ऐसे बनेगा, ये रीत्यानुसार, यही बनेगा शब्द, रीत्यानुसार, रीत्या नहीं बनेगा, रीत्यानुसार। अब ये कैसे बना इसको समझिएगा, इसका विच्छेद आपको बताया गया रीति धन अनुसार, यही बताया गया है। एक बार इसको देखिएगा गौर से, ये बताया गया था सूत्र आपको, यानी नियम बताया गया था, पहला स्टेप से संबंधित दिया गया है। यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर है, यानी कोई दूसरा स्वर है, तो ई या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। देखिएगा इसमें, अच्छा ये बताइएगा, ये जो तापेरी की मात्रा पहले दिख रही बाद में दिख रही, पहले है बाद में, आप बच्चे बताएंगे तापर ई की मात्रा जो है छोटी की पहले है ना, जबकि ऐसा नहीं, इसको जब हम करते मूलतः तो बाद में है। कैसे, अब देखिएगा, अगर आप इसे अलग करेंगे तो ये बनेगा री, और ये ता है, ता में यहाँ ई जुड़ा है, ऐसे बना रीति, रीति, ई अंत में आ रहा है ना, तो ई बाद में है, आखिरी में, यानी ता नहीं है, दिख रहा है अंत में ता है, रीति, ई अंत में आ रहा है ना, तो ई आ गया, तो यही सूत्र का रहा है। यदि ई या ई के बाद, समझ रहे हैं बात को ना, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर है, असमान स्वर का मतलब इधर देख रहे हैं आ गया, अनुसार आ गया, तो आपको क्या सूत्र बताया जाए, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, तो जो ई या ई है इसके स्थान पर क्या होगा, बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, बहुत अच्छे, चलेगा, या होगा, रूल याद है ना, या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, जब या चेंज हो गया तो चीड़ फाड़ वाला निशान हटा दीजिए, मरहम पट्टी का काम खत्म, क्लियर बात है। यानी जब चेंज हो गया तो यही बता रहा है, दोनों की चेंजिंग पर बताया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ई या ई के स्थान पे क्या करेंगे, चेंज जब या हो गया तो हम या को रख दे रहे हैं, यानी और इसका काम खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ कर सकते हैं, तो ये करेंगे, हम प्लस हटा दिए चीड़ फाड़, यानी ई के स्थान पे क्या हो गया, या है, यही या को हम यहाँ रख दे रहे हैं ना, कहाँ पर, यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसी या को हम यहाँ पर रख दिए। अब ये क्या बना, गौर समझिएगा, अब देखिएगा, ए आ इसमें हमने बताया था, और बाद में आने वाला स्वर उस पर जुड़ जाता, किस पर, या पर, तो जब आ आएगा इसमें तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यानी आ जब इसमें आएगा तो आ यहाँ चला आएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका हलंत गायब होकर या ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब ध्यान, इसी को जोड़ना है, यहाँ क्या जोड़ना है, ये ता है, इसमें हलंत लगा, जब इसमें जाएगा ये ता इसमें आकर ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जैसे समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर ये ऐसे था, जब इसको हम लाएंगे तो ये बन जाएगा रीत्य, ये बन गया। अब ये अनुसार लिखा हुआ है, तो अब ध्यान दीजिए शब्द को, यही तो लिखा गया रीत्य अनुसार, अब मिला लीजिए दोनों को, देखिएगा रीत्य अनुसार शब्द एकदम गणित की तरह सेट हो जा रहा है। यानी अब कहां से आप रीत्या लाते थे, अगर बड़ा आ यहाँ होता, आ अनुसार होता नहीं है, अगर वहां कोई दीर्घ आ होता तो या पे आ की मात्रा जुड़ती, इसलिए यहाँ शब्द बनेगा रीत्य अनुसार। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, चलेगा, मिलाइएगा। और से अगला शब्द क्या बनाए हैं, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी नहीं, यानी हिंदी से नंबर नहीं छूटना चाहिए, जितने हैं टोटल लाना चाहिए। अगला क्या बनेगा, अत्यधिक, तो इसका क्या अत्याधिक नहीं बनेगा, देखिए गलती आप भी एक साथ सब कर दिए थे, उसी में अत्याधिक बना दिए हैं, नहीं अभी यही किए हैं, चलेगा, एक बार उनको समझिएगा। यानी जो लोग ये बनाए थे, ये बनेगा ऐसे, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होगा। अब कैसे बनेगा, इसको भी देख लीजिएगा, अति है, धन अधिक है, ठीक, अति धन अधिक है। अब देखिए इसमें क्या है, अ ता में ई है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ है अधिक, आपको सूत्र बताया गया था, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, तो जो ई या ई होता है इसके स्थान पे क्या होता है, या हो जाता है, तो हम इसके स्थान पे क्या कर देंगे, या करेंगे, यानी इसका काम अब संधि का काम खत्म हो गया, मतलब चीड़ फाड़ का काम खत्म, तो हम ई और धन को हटाकर इसके स्थान पे या कर दें हम, ठीक है ना, यही या इस पर ला के हम कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, इस या को हम यहाँ बैठा दिए।
अब संधि हो चुकी, अब इसी को जोड़ना है बस। अब जोड़िए, यहाँ देखिए आ इसमें आएगा या में, तो या पूरा हो जाएगा, यानी जो हलंत युक्त दिख रहा है तो हलंत गायब हो जाएगा, इसका हलंत गायब हुआ, ये आ भी गायब हो जाए क्योंकि आ इसमें आके जुड़ गया, तो या हो गया। अब इसी को जोड़ना, देखिए ता में हलंत है, जब ये जुड़ेगा यहाँ तो ये हो जाए अत्य, इधर देखिए धिक बचा है तो ये बन गया अत्यधिक, यही आपको बताया गया है, अत्यधिक शब्द बनेगा, अत्याधिक नहीं बनेगा। बात समझ गए क्यों नहीं बनेगा? एकदम गणित की तरह सेट हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए ना। चलेगा, अब समझ गए शब्द क्या बना, अत्याधिक बना। यहां देखिएगा प्रतिधन आघात, अब इसको प्रत्याघात मत कीजिएगा, यहां प्रत्याघात हो जाएगा, ये यहां पर आ जुड़ जाएगा, कैसे, प्रत्याघात। अब ध्यान देना आपको, यहां देखिए आ जुड़ रहा है, यहां पर आ नहीं जुड़ रहा है, यहां भी आ नहीं जुड़ा, अब कैसे, क्यों, क्योंकि यहां दीर्घ आ है। अब कैसे कहेंगे, प्रत्याघात बना। अब ये बना है प्रतिधन आघात, आघात माने हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, बताइएगा सभी लोग लिखकर, आघात माने चोट, प्रहार, चलिए ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम अगर करें तो ती में से हम स्वर को बाहर करें ता में से, तो ता में से स्वर अगर अलग कर रहे तो ई आया, यहाँ आघात, आघात, डाउट नहीं होना है। तो ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई आई के स्थान पे क्या होता है, या हो जाता है, तो हम इसके स्थान पे या जब करेंगे ऐसे, तो इनका मतलब इतने का काम समाप्त हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हम या यहाँ ला दे रहे हैं सीधा सीधा, और वो भी हलंत युक्त आएगा, ठीक, तो यहाँ हलंत वाला आ गया, तो यहाँ हो गया या, ऐसे बन गया। अब जोड़ दीजिए, देखिए या में इधर बड़ा आ दिख रहा है ना, दीर्घ आ, तो जब या इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा या, क्लियर, तो जब या हो जाएगा और यहाँ ये ता है तो ये ता इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ प्रत्या बन गया, इधर देखिए इतने का काम खत्म हो चुका है, अब इतने के स्थान पर क्या बन गया, प्रत्या, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये बना प्रति, तो प्रति में से हम स्वर बाहर कर रहे हैं क्या, अंत वाला, तो ये देखिए ता में से ई इधर हो गया, इधर हो गया आघात, एकदम डाउट नहीं आना चाहिए, फिर से देखिएगा क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। ई के स्थान, ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पे क्या होगा, या हो जाएगा, तो जब या हो जाएगा तो चीड़-फाड़ का निशान खत्म हो जाएगा, मरहम पट्टी जो देख रहे हैं धन का स्थान, तो ये सब कुछ समाप्त होकर यहाँ क्या हो जाएगा, या बना दीजिए, यानी यहाँ हो गया या, ये लिखना नहीं आपको बस समझना है, या में हलंत। अब ये आ इसमें आएगा, तो जब आ इसमें जुड़ेगा तो या पे या की मात्रा, यहाँ बड़ा आ हो गया, हलंत गायब हो गया, और ये आ यहाँ गायब हो गया। अब इसको क्या जोड़ना है, ध्यान देना है, ये ता में या जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या, त्या, इधर प्रा है तो होगा प्रत्यात, इसका मतलब यहाँ काम खत्म, यहाँ घात जुड़ा है, बन गया प्रत्याघात, यहाँ देखिए वही लिखा गया है, प्रतिधन आघात बराबर प्रत्याघात, कोई डाउट नहीं है, चलिएगा समझ गए होंगे शब्द को। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द है इत्यादि, तो इसको वैसे ही बनाएंगे, यहाँ देखिए या पे या की मात्रा है तो ये बनेगा इति धन आदि। इति माने क्या होता है बताइएगा, समाप्ति, आदि माने प्रारंभ, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है इत्यादि, यानी अगर देखें इति माने समाप्त और आदि माने प्रारंभ, तो ये देखिए आदि है, आदि और आदि में समझिएगा, आदि माने अभ्यस्त होता है, आदि माने अदरक भी होता है, ये आदि है, आदि नहीं है। आदि माने नहीं कहते हम इस चीज के चाय पीने के आदि हो गए हैं, तो अभ्यस्त हो गए हैं, यानी आप समझ गए, आदि माने अदरक आप कहते हैं। चलेगा, अगला शब्द है प्रत्येक, ये बहुत इजी है, आप तो इसे बहुत आसानी से कर लिए होंगे, प्रतिधन एक, क्लियर। अगला देखिए ये बना अत्युक्ति, अत्युक्ति का क्या बनाए हैं, ये बनेगा अति धन, क्या बनेगा, उक्ति, युक्ति नहीं होगा, अति धन उक्ति। कुछ लोग यहाँ पर डाउट आ रहे हैं कैसे बन रहा है, इस शब्द को बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ है अति, तो आ और ता में ई है, इसको बाहर कर लीजिए, इधर उक्ति है, दूसरा स्वर आ जा रहा है ना, तो ई आई के बाद कोई समान स्वर आए तो ई आई के स्थान पे या हो जाएगा, तो ये प्लस भी हट गया, या उ आएगा इसमें जब जुड़ेगा, हमने बताया था उ जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा यू, इसका मतलब उ का काम खत्म। ये ता है, ता इसमें जाके जुड़ जाएगा तो हलंत युक्त है तो ऐसे हो जाएगा, बन गया अत्युक्ति, तो वही है अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति, कोई डाउट नहीं। अगला है उक्ति माने जानते ही होंगे, आपको बताने की नहीं है कुछ जरूरत, ये समझ गए होंगे। अगला अत्याचार, इसको क्या बनाए हैं, ये बनेगा अति धन, क्या बनाए हैं, आचार नहीं आचार, आचार माने क्या होता है, आचार, अति धन आचार, अचार नहीं, अचार किसे कहते हैं, पिकल जो आप कहते हैं, अचार किसे कहते हैं, आपके मन में यही आ रहा है ना, जो खाने वाला होता है, तो क्या फेंकने वाले को अचार नहीं कहते हैं, अचार से अगर कहा जाए अचार को बताइए थोड़ा, क्या बताएंगे, जो खाने वाला, ऐसा बोलेंगे खाने वाला बहुत कुछ होता है, बात समझ रहे हैं ना, खाने वाला बहुत कुछ होता है, तो आप क्या कहेंगे अचार के बारे में, अचार जो आप ऐसे कहते हैं,
यानी ह्रस्व लिखते हैं। आचार, ये पिकल वाला जो आप, ये अचार है, ये आचार है, दोनों में अंतर। आचार, आचार्य, आचार में अंतर क्या है? आचार माने आप ये बोलेंगे एक चटपटा पदार्थ। अब जितने आचार होते सब चटपटे होते, तो आचार में आ जाते हैं। खाने वाला नहीं कहें, खाने वाले आप कहें खाने वाला, तो खाने वाली मिठाई भी हो सकती है, खाना भी हो सकता है, तो सबको खाने वाला तो इंडिकेट नहीं कर पा रहा आचार को। आचार उसे कहेंगे जो एक चटपटा पदार्थ। यहाँ आचार माने क्या हुआ? नियम। जैसे देखते होंगे चुनाव के समय आचार संहिता लग जाती है, आचार माने नियम हो जाता है। तो और आचार्य माने शिक्षक, ये जानते होंगे, आचार्य माने शिक्षक, आचार माने नियम। अत्याचार कहाँ होता है? जहां नियम इतना ज्यादा हो जाए, किसी का जीना दूभर हो जाए, मुश्किल हो जाए। नहीं देखते हैं किसी को कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, पूरा दें। तो कभी कभी घर में भी अत्याचार होते हैं। एक नया अत्याचार चला है, इमोशनल अत्याचार, समझ गए होंगे। तो वो इमोशनल अत्याचार होता है। कोई व्यक्ति इमोशनल माने किसी को बहुत भावुक करके उस पर एकदम नियम को थोपता है, तो ये समझिए इमोशनल अत्याचार हुआ। जैसे कुछ लोग नहीं देखते होंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वो बात नहीं मानते हैं तो कहते हैं हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। वो व्यक्ति उसको इमोशनल कर रहा है, यानी भावुक बना रहा है। तो भावुक बन के कई लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, और रो रो कर आपको क्या करते हैं, भावुक बना के अपने अनुसार ढालते हैं, आपको यूज करते हैं। तो इमोशनल अत्याचार भी ऐसे होता है, बात समझ रहे हैं। तो अत्याचार का मतलब यही समझिएगा, यहाँ आचार्य शब्द है। अगला अन्वेषण, बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है अन्वेषण। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा अनुधन एषण, ऐषण नहीं होगा, अनुधन एषण होगा, यानी ए से एड़ी है, समझिएगा, अनुधन एषण। तो अनुधन एषण का मतलब क्या हो गया? अन्वेषण। तो यहां क्या है देखिएगा, यहां ऊ वाला लाकर हमने रख दिया है, ऊ का। तो यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ के स्थान पे क्या होता है? यहां मैंने जानबूझकर एक दूसरा लाया था, ध्यान देना आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग क्या करते, ई का तोड़ते तोड़ते यहां भी अनि तोड़ दिए हैं। तो यहाँ अनि नहीं टूटेगा, यहाँ अनु टूटेगा, इसलिए जानबूझकर देखिएगा, यहाँ या कहीं नहीं दिख रहा, देखेंगे या में वही टूटेगा जिसके बीच में या आएगा। देखिए यहाँ या आया है, यहाँ या है, यहाँ या है, यहाँ या है, यहाँ या, तो ई के स्थान पे यहाँ देखिए वाह आया है, तो ऊ के स्थान पे वाह होता ना, तो जानबूझकर ऐसा रखा गया था, चलेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आपको आगे बता रहे हैं। तो देखेंगे रीति धन अनुसार, रीत्य अनुसार, रीत्या नहीं होगा, हलंत नहीं लगेगा। यहाँ अतिधन अधिक, अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा। प्रतिधन आघात, प्रत्याघात होगा, प्रत्यघात नहीं होगा, ठीक है। इत्यादि, इति धन आदि होगा, ठीक है ना। यहाँ प्रतिधन एक, प्रत्येक बन गया। यहाँ अतिधन उक्ति, अत्युक्ति हो गया शब्द में। यहाँ है अत्याचार, अतिधन आचार, अन्वेषण का क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला आपको उस साइड का बताया जा रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलेगा। अब इसका बनाइएगा आप लोग, अगला जो शब्द है इस साइड का। अब देखिए कई बार यहाँ वर्तनी पूछी गई अध्ययन, तो कुछ लोग नहीं कहते हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन नहीं होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, अध्ययन नहीं होता है, क्या होता है? अध्ययन होता है, अध्ययन। तो इसका क्या बनेगा? ये बनेगा अधिधन अयन, ये बनेगा अध्ययन। अब ये कैसे बना इसको भी समझिएगा, जैसे अ ध, इसके बाद ई इसमें है ना, अब यहाँ दिख रहा है लेकिन ई जो है धा के बाद है, तो यहाँ करेंगे अयन, ठीक। अब यहाँ देखिए ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई आई के स्थान पे क्या होता है? या होता है, तो हम यहाँ या कर देंगे ना, कोई दिक्कत, और वो भी हलंत लगाकर। अब देखिए इधर आ है, ए आ इसमें आएगा, यानी या है, ये तो जान रहे अयन है, इधर आएगा तो या पूरा हो जाएगा, यानी आ इसमें आ जाएगा तो ए पूरा हो जाएगा, यहाँ या हलंत गायब हो गया। अब देखिए धा है, धा इसमें जुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा व्यंजन दिख रहा है स्वरित, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया। ये ध्यान, अध्ययन उधर लिखा गया, अधिधन अयन बराबर अध्ययन, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या बनाए हैं आप, उसको भी ध्यान देते रहिए। अगला क्या बनाए हैं? नदी नहीं होगा भाई, क्या बनाए हैं? ये होगा नदी, नदी धन अर्पण, अर्पण। अब कहेंगे ऐसे कैसे बन गया? नद्य अर्पण। अगर कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिले तो भी समझिएगा वही शब्द है, ऐसा भी, ये दाया अलग कर दिया, यहाँ ऐसा शब्द है। अब कैसे बना है इसको समझिएगा, जैसे समझिएगा। ये अगर हम करें नदी, ये देखिए दीर्घ ई है, तो यहाँ तो दिख ही रहा है कि ई बाद में है, तो नद, इधर ई हुआ और इधर क्या हुआ? अर्पण। आपको पता है यदि ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई आई के स्थान पे क्या होता है? या होता है, इस स्थान पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, या में हलंत हो जाएगा, और इधर क्या है? अर्पण जुड़ा है, तो ये भी जब आ इसमें आएगा तो या पूरा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो या आ इसमें पूरा, जैसे आ इसमें आएगा तो या पूरा हो जाएगा, जो आपका स्वर जुड़ जाएगा, तो हम आ यहाँ कर दे रहे थे, या पूरा हो गया, ठीक। अब देखिएगा यही शब्द हमने सीधा सीधा वहां लिख दिया, गणद्य अर्पण। अब क्या है, कुछ जगह इन्हीं को जोड़कर संयुक्त व्यंजन, इनको ऐसे कर देता है, ऐसे, जबकि ये होता है ऐसे,
दा और या, जैसे विद्यालय हुआ, ठीक है ना। तो ये नद्यार्पण आपका ऐसे हो जाएगा। तो इन्हीं के स्थान पे या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। बात समझ में गए होंगे बात को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्या है, संख्या नहीं है भाई, आप लोग संख्या लिख दिए हैं, वो सख्या है, सख्या। चलेगा, बनाए हैं कि नहीं सखी, सखी होता है, सखी नहीं होता है। कुछ लोग सखी भी लिखे हैं लेकिन सख लिख दिए। सखी धन आगमन, आगमन मान जानते हैं अराइवल ना, आगमन। ये मत सोचिएगा, वैसे कुछ लोग इसको पढ़ नहीं पाते, कहते आगमन, जिसका मन आग हो, ऐसा नहीं, आगमन, आगमन। और कुछ लोग क्या कहते आगमन, तो आपको आगमन मत बोलिएगा, आग अलग मन अलग नहीं बोलना है, बोलना है आगमन, ठीक ना। तो सखी धन आगमन, तो सखी का अराइवल, डिपार्चर नहीं, प्रस्थान नहीं कहा जा रहा, तो सखी का आगमन, तो ये बनेगा सख्यागमन। कैसे बनेगा, यहां देखिए सख, और इधर दीर्घ गई है, और इधर आगमन जुड़ गया, ठीक है ना। अब ये अगर जोड़ देंगे सखी का आग है मन, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आगमन नहीं है, आग का कोई मन नहीं है, यहाँ है आगमन, तो सखी का आगमन। तो ये ई हो जाएगा, तो ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई आई के स्थान पे क्या होगा, या हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, या करेंगे, या में हलंत हो गया। अब ये दीर्घ इसमें जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, आ, जब जुड़ेगा तो होगा या, ये आ गायब हो गया क्योंकि यहाँ आ गया। अब ये सखा, सख्या बनेगा, खा है, खा में हलंत है, तो ये ऐसे हो जाएगा सख्यागमन, वही शब्द बन गया सख्यागमन। कोई दिक्कत किसी को, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, समझ रहे हैं, इसको ये सिद्ध हो गया सख्यागमन। अब आइए अगला, अच्छा इसको क्या बनाए हैं, कुछ लोग इसको गड़बड़ी कर रहे होंगे, चलिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे, ऐसे देखिए आपने बनाया है। कई बार वर्तनी पूछे, उपरयुक्त है सही है, उपरोक्त है, उपरयुक्त है, उपरयुक्त है, शुद्ध क्या होता है, तो उपरयुक्त होता है। उपरयुक्त कैसे बना है इसको चलिए बता रहे हैं, ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनेगा ये, यहाँ देखेंगे हो जाएगा ऊपरी धन उक्त है, ठीक। अब इसी को जोड़ना है, तो ये बताया जाए अगर आपको, ऊपर हलंत लगा देंगे तो क्या बाहर हो जाएगा, ई, हरसी बाहर हो गया, इधर है उक्त, ठीक। अब बताया गया यदि ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई आई के स्थान पे क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो यहां हम या कर दें, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए गौर से, जब या हो गया तो अब यहां देखेंगे ये ऊ है, तो जो ऊ इसमें आएगा तो ये ध्यान देना है आपको, तो ऊ की मात्रा इस पर लग जाएगी, अब ऊ गायब यहां हो गया। अब गौर समझिएगा, अब देखिए रा है, रा, अब यहाँ क्या, जब इस पर जाएगा तो इस पर उड़ंतुआ रा, जिसे रेफ रा बोला जाए, रेफ रा, यानी इनको बोला जाए रेफ रा, तो ये ऐसे हो जाएगा, रा यहाँ आ जाएगा, इसको ऐसे जोड़, तो ये बन गया उपरयुक्त। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जुड़ा मिलकर देख लीजिएगा उपरयुक्त बना है कि नहीं, गौर से इसको जोड़िए, देखिए बन गया ऊपर युक्त बराबर। अब क्या, उपरयुक्त, 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 ऐसे उपरयुक्त, तो उपरोक्त नहीं कहेंगे ना, उपरधनयुक्त उपरोक्त नहीं बनेगा ना, उपरयुक्त बन जाएगा, चलेगा। अगला यहाँ क्या लिखा गया, इसको क्या बनाए हैं आप लोग, फंस गए ना, नहीं बना पाए, नारी नहीं नारी करना पड़ेगा यहाँ, चलेगा। कुछ लोग और गलती कर दिए हैं, उनका उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं, आप भी वही किए हैं ना, चलेगा। यहां हो जाएगा नारी, नारी धन उपयोगी, नारी धन उपयोगी, यही बनेगा नारी उपयोगी। अब यहाँ कैसे बनेगा, देखिए नारी, तो यहाँ हो जाएगा नार, और यहाँ दीर्घ को अलग कर लीजिए, यहाँ उपयोगी, और समझिएगा उपयोगी, ठीक। अब बताएगा यदि ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई आई के स्थान पे क्या होता है, या हो जाता है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ या कर देंगे, ठीक, या हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब या हो गया तो यहाँ उपयोगी जोड़ना है, तो ऊ जब इसमें आएगा तो इसका मतलब प्लस भी हट गया, ऊ जब इसमें जुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, वो गायब हो गया। अब देखिए जो रा है, हमने बताया था ये रेफ रा बन जाएगा, उड़ंतुआ रा जिसे आप कहते हैं, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लीजिए, देखिए बन जाएगा, वहां लिखा गया ना, ना पे या की मात्रा, या पर छोटा ऊ उड़ंतुआ रा दिखेंगे, पयोगी, तो नारी उपयोगी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नीचे वाला और बता रहे हैं आपको इसी संबंधित, चलेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, हो गया होगा, चलेगा, इसको मिलाएं ऐसे। हाँ, अब आए हम आगे देखें, इसमें कुछ और शब्द हैं, जैसे अगर आ जाए, कई जगह पूछा गया शब्द में, इसका बनाइएगा आप लोग। चलिए इसको बनाइएगा,
थोड़ा इसका संधि विच्छेद कीजिए, कई जगह पूछा गया है, बनाइएगा तो रोक कर वीडियो एक बार बनाइए अपनी कॉपी पर, सभी लोग, आप लोग से भी कह रहे हैं, साथ ही चलिए इन लोगों के साथ भी, क्योंकि ये संधि से फिर गलतियां ना आने पाए, गलती ना हो। क्या बनाएंगे, फंस जा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बना है ना। चलेगा, हम बता रहे हैं तुरंत, समय ना लें, समझ गए होंगे स्तर कि इससे संधि अगर एक आग दो भी गलत कर रहे हैं तो आप फिर से एक बार पढ़िए अच्छे से मन से, जिससे इससे कोई भी प्रश्न अगर पूछे तो गलत ही ना हो। तो ये बनेगा स्त्री और धन उचित, यही बनेगा स्त्री धन उचित। तो ये कैसे बन गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, जब ऐसे करेंगे स्त्र, अब यहाँ ई जब बाहर करेंगे दीर्घ ई है और यहाँ उचित, तो फिर सूत्र आपको निकलकर सामने आ गया। यदि ई आई के बाद कोई असमांश हो रहा है तो ई आई के स्थान पे क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो यहाँ पे या कर दीजिए तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ या हो गया। अब जोड़िए इसी को, जब ऊ इसमें आएगा या में तो इधर ऊ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, ये छोटा ऊ है ऐसे आप कहते हैं, तो ये हरसु ऐसे हो गया। अब ये स्त्रिया है ना, तो इसको जब यहाँ जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये त्रा ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे आ गया स्त्री, और इधर चित है तो इसको जोड़ लीजिए, वही बना स्त्रियोचित। बात समझ में आ गई। अब इसको आप फंस रहे थे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलेगा। आगे देखिए, यहां हमने दिया है बीहू, बीहू शब्द, बीहू, इसका क्या बनाए हैं, इसका बनेगा, गलती कर गए हैं, फिर से एक बार गौर से सब एकदम मेहनत कीजिए सभी लोग, कि अब की बार में नौकरी हाथ से ना जाने पाए। टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आई गई है, समझ रहे हैं, समझ रहे बात को ना, और जो अदर स्टेट में भी आई है उससे भी एकदम सतर्क होकर तैयारी कीजिए। तो ये है आपका क्या बनेगा, वी धन ऊ है, यही बनेगा यहाँ वी धन ऊ। अब कहेंगे ये कैसे बन गया, तो ये देखिए वाह है, वाह में क्या है, छोटी है ना, ऐसे वी है बना, और इधर ऊ है, ऊ है। अब बताइए यदि ई आई के बाद कोई असमांश हो रहा है तो ई आई के स्थान पे क्या बनेगा, या, तो जब या करेंगे यहाँ या में हलंत। अब देखिए ऊ है तो ऊ जब दीर्घ ऊ लगेगा तो ये समझ दीर्घ ऊ ऐसे हो जाएगा, हलंत गायब हो गया यहाँ। अब वाह है, वाह जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वाह, हलंत युक्त है तो ऐसे हो गया, ये बन गया वी यू बना है। कोई डाउट नहीं, डाउट है, चलेगा। अगला न्यून शब्द था, उसको भी समझना था। न्यून में भी ऐसे ही होगा, जैसे न्यून शब्द है, न्यून कौन सुने हैं ना, ये हो जाएगा निधन ऊन। ऊन माने क्या होता है, ऊन हिंदी का एक उपसर्ग भी है, ऊन माने एक कम, जैसे 49 एक कम 50, 19 एक कम 20, 59 एक कम 60, 69 एक कम 70, तो ऊन माने कम हो जाता है, न्यून माने जानते होंगे। जब महाभारत में आप जानते हैं बीहू की रचना हुई थी ना, चक्रव्यूह, तो समझ गए होंगे, जैसे उसमें चक्रव्यूह, कमल व्यूह, कई व्यूह की रचना की गई थी। तो चक्रव्यूह में आप जानते होंगे 7 फाटक थे, जिसमें बताया जाता है कि जो अभिमन्यु है, कई बार वर्तनी पूछी गई है, अभिमन्यु भी लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पर, अभिमन्यु होता, अभिमन्यु नहीं होता है। अभिमन्यु जो है 6 फाटक तक तोड़ता है, 7वां भीम कहते हैं अपनी गदा से तोड़ देंगे, लेकिन बीच में बेचारा मारा जाता है। तो वही है चक्रव्यूह से व्यूह, समझिएगा, व्यूह माने परीक्षण होता है, ठीक ना। तो अब समझिएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से, वीडियो लंबा ना हो जाए। इसका दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक आप इतना सॉल्व कीजिए अच्छे से, रूल को याद करके रखिए, अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा ये आपको यड़ संबंधी नियम कैसे लगे। यड़ संबंधी का पहला स्टेप जानबूझकर देखिए, एक मैंने आपको बीच में डाला था, जो लोग पढ़े थे पहले के कुछ लोग, उनको ये जानकर हम ऊ वाला स्टेप दिए थे, तो एक स्टेप का हमने आपको करा दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात को हम ध्यान रख रहे हैं कि जिससे आप आसानी से करते रहें और आपको पता भी ना चले और पूरी संधियाँ आसानी से सीख जाएं। तो इस संधि का दूसरा पाठ हम अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत हो जाएंगे, तब तक आप देखते रहिए। और हाँ, आप लाइक कमेंट्स शेयर ना भूलिएगा, और जितने हो सके सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और लोगों से कराएं भी, जिससे ये हो कि आपका वीडियो, जो टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आई है, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। सामने बीएड का एंट्रेंस भी है, लेकिन क्या किया जाए कि जिससे ये कुछ बच्चे ऐसे भी बातें कर रहे हैं कि सर 1-2 दिन का गैप करके थोड़ा वीडियो दिया कीजिए। तो एक दिन मैं क्या कर रहा हूँ, साहित्य, और दूसरे दिन व्याकरण, दोनों पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। दोनों देखते रहिएगा और अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा। नमस्कार।